वेलकम वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी पाठ 3 शब्द विचार। तो सबसे पहले दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। कौन में देखिए क कॉलम में दिया हुआ है मैं चाय नहीं पीता, मैं चाय वाय नहीं पीता। ये देखिए 2 बार दोहराया गया है चाय वाय। ख नंबर में दिया है शैलेश को अभी खाना नहीं चाहिए, शैलेश को अभी खाना वाना नहीं चाहिए। जाओ। ग नंबर में दिया हुआ है जाओ सब्जी ले जाओ, तो जाओ सब्जी वब्जी ले जाओ। देखिए अब इसको ध्यान से दीजिएगा। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्दों वाय वाना एवं वब्जी का कोई अर्थ नहीं है, पर दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर ये उसके अर्थ में सहयोग देते हैं, जैसे चाय वाय, खाना वाना, सब्जी वब्जी। इस प्रकार प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है, किंतु वाक्य में कभी कभी निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ जुड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है शब्द। ध्वनियों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है, जैसे कपड़े, सिलाई, बालिका, पुस्तक आदि। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट पद। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की स्थिति में हो या जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। जैसे मौसी ने कपड़े सिले, इसमें प्रयुक्त सभी शब्द मौसी कपड़े सिले पद कहलाएंगे। शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा दिया है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। तीसरा दिया है प्रयोग के आधार पर, और चौथा एवं आखिरी अर्थ के आधार पर। देखिए पहला दिया है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर वर्गीकरण देशज शब्द, विदेशी शब्द, तत्भव शब्द और तत्सम शब्द। उसके बाद है तत्सम और तत्भव शब्द। तत्सम एक कॉलम में तत्सम दिया हुआ है और दूसरे कॉलम में तत्भव दिया हुआ है। दोनों पॉइंट में देखिए आम्र आम, क्षेत्र खेत, इसको आप लोग इसको देख लीजिएगा और इसको समझिएगा। दंत दांत, निद्रा नींद, अग्नि आग, ये सब दिया हुआ है। उसके बाद है ये 1 नंबर में दिया हुआ है तत्सम संस्कृत शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे नौ, ग्राम, कर्म। इसके बाद दूसरा नंबर है तत्भव बदला हुआ रूप। समय के साथ साथ संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़े बहुत बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए गए उन्हें तत्भव कहा जाता है, जैसे नया, गांव, काम। 3 नंबर में दिया हुआ है देशज शब्द वे शब्द जो देश में प्रचलित लोक भाषाओं या बोलियों के हैं पर समय के साथ हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, थैला, पगड़ी, झुगी आदि। प्रमुख विदेशज शब्द स्पेनिश सिगार, सिगरेट, कार। और दूसरा दिया है अरबी अखबार, आजाद, इंसाफ। ये सब देखिए सब दिया हुआ है एग्जाम्पल में कि ये अरबी भाषा शब्द हैं, फारसी शब्द हैं ये सब, अचार, आदमी, आसमान आदि। इसके बाद यूनानी है एटम, डेल्टा, टेलीफोन, टेलीग्राम आदि। अंग्रेजी शब्द इंजन, कंपनी, कार, गैस, क्रिकेट, कॉलेज, जेल, टाई आदि। उसके बाद है तुर्की कुर्ता, कुली, कैंची, चाकू आदि। उसके बाद रूसी मिग, स्पुतनिक, फ्रांसीसी काजू, कारतूस, कूपन, ऑलपिन आदि। जापानी में दिया हुआ है रिक्शा, चीनी में दिया हुआ है लाय, लीची, तूफान, पटाखा। पुर्तगाल अलमारी, कप्तान, कमरा, गमला, गोदाम, तौलिया, बाल्टी, संतरा, साबुन। डच में तुरुप, बम। अब देखिए दूसरा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा युग रूढ़। तो पहला रूढ़ किसे कहते हैं, ये रूढ़ क्या होता है देखिए उसका दिया हुआ है यहाँ पर। वे शब्द जो अपने मूल रूप में वर्षों से एक ही अर्थ को देते आ रहे हैं रूढ़ कहलाते हैं। इन शब्दों के टुकड़े नहीं हो सकते हैं और यदि टुकड़े किया जाए तो उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, जैसे घर घ धन र, पानी पा धन नी। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सब, इसको देख लीजिएगा आप लोग। दूसरा है यौगिक वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। इसको याद कीजिएगा इस पॉइंट को कि यौगिक किसे कहते हैं या यौगिक क्या कहलाता है या यौगिक से हम क्या समझते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यौगिक वे शब्द
जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। इनके खंडों या टुकड़ों का अर्थ होता है जैसे रसोई घर, रसोई धन घर, दीपावली, दीप धन आवली। इसके बाद देशभक्ति, देश धन भक्ति। तीसरा है योग रूट, दो शब्दों के योग से बने हुए शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो योग रूट कहलाते हैं। ये यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे चरपाई, खाट, सोने के लिए प्रयोग में होने वाली, मतलब चरपाई खाट को बोलते हैं, सोने के लिए प्रयोग में होने वाली को चरपाई या खाट बोलते हैं। वस्तु, यद्यपि अनेक वस्तुओं के चार पांव होते हैं जैसे कुर्सी, स्टूल, मेज आदि, पर चरपाई शब्द का प्रयोग केवल खाट के लिए किया जाता है, अतः चरपाई शब्द योगरूढ़ है। पंकज, कमल, कमल, पंकज, कमल, पंकज अर्थात कीचड़ में उत्पन्न, कीचड़ में अनेक वस्तुएं जैसे कमल, घास, कीड़े मकोड़े, शंख, दुर्गंध आदि भी पैदा होते हैं, पर पंकज केवल कमल के अर्थ में आता है, अतः योग रूढ़ है। नोट देखिए, यहाँ पे नोट दिया हुआ है, इसको याद कीजिएगा। प्रायः बहुव्रीहि समास से बने शब्द योग रूढ़ होते हैं। देखिए बहुत ही छोटा है लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। प्रायः बहुव्रीहि समास से बने शब्द योग रूढ़ होते हैं। तीसरा टॉपिक है हम लोग का प्रयोग के आधार पर। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। तो पहला हम लोग आइए देखते हैं कि विकारी शब्द में क्या लिखा हुआ है। जिन शब्दों को काल में प्रयोग करने पर उनमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तित हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इसको नोट करके याद कीजिएगा। विकारी शब्द एक बार मैं और आप लोग के लिए पढ़ देती हूँ कि आप लोग को और अच्छे से याद होगा और समझिएगा इस चीज को। विकारी शब्द जिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने पर उनमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तित हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों आदि। दूसरा है पॉइंट अविकारी शब्द जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने पर उनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे धीरे धीरे, तेज आदि। घोड़ा तेज दौड़ता है, रीता तेज दौड़ती है। ये देखिए यहाँ पे तेज दिया हुआ है, ये हमारा अविकारी शब्द हो गया। देखिए चौथा नंबर दिया हुआ है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्न भेद होते हैं। पहला परिवाची शब्द, दूसरा एकार्थी, तीसरा अनेकार्थी शब्द, चौथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पांचवा विलोम शब्द और ये छठा है समानांतरभाषी शब्द युग्म। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है एक नोट में कि ये सब आप लोग अगले अध्यायों में 18 या 23 में पढ़ेंगे, तो ये मैं आगे आप लोग को पढ़ाऊंगी। ये सब प्रवाची अनेकार्थी शब्द ये सब क्या होता है और कैसे होता है ये मैं आगे आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे इस चीज को आप लोग, इस पॉइंट को, इस टॉपिक को आप लोग याद कीजिएगा और कॉपी में नोट भी कीजिएगा। देखिए दिया हुआ है शब्द, ध्वनियों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है, या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा दिया हुआ है पद, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की स्थिति में हो या जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट तत्सम शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्भव शब्द, समय के साथ साथ भाषा, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़े बहुत बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए गए उन्हें तत्भव शब्द कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट रूट शब्द, जो अपने मूल रूप में वर्षों से एक ही अर्थ को देते आ रहे हैं रूट कहलाते हैं। इन शब्दों के टुकड़े नहीं हो सकते हैं और यदि टुकड़े किए जाए तो इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। उसके बाद है ये टॉपिक, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यौगिक शब्द। देखिए हम पीछे भी पढ़ाए थे कि यौगिक किसे कहते हैं या यौगिक शब्द क्या कहलाता है। इस चीज को आप लोग याद कीजिएगा, इस टॉपिक को। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। इसके बाद है आखिरी पॉइंट हम लोग का, ये लास्ट पॉइंट, योगरूट शब्द, दो शब्दों के योग से बने हुए शब्द, दो शब्दों के योग से बने हुए शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो
योग रूट कहलाते हैं। धन्यवाद।